बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज का वाक़या। हमज़ा अपने कमरे में मोबाइल फ़ोन पर हॉरर मूवी लगाए बड़े मज़े से देख रहा था। कल संडे था, इसलिए आज लेट नाइट तक जाग रहा था। अचानक लाइट ड्रॉप हो गई। मौसम अच्छा था, इसलिए गर्मी का एहसास ना हुआ और हमज़ा मगन होकर मूवी देखता रहा। फिल्म ख़त्म हुई। रात के 3:30 बज चुके थे। हमज़ा मोबाइल साइड टेबल पर रख कर सो गया। अभी आंख लगे आधा घंटा भी नहीं गुजरा था, कुछ अजीब होना शुरू हुआ। आज हमज़ा के अलावा भी उसके कमरे में कोई था। सबसे पहले उस साइड टेबल से मोबाइल खुद ही नीचे गिर गया, मगर हमज़ा नींद में ही मगन रहा। फिर हमज़ा के ऊपर ली हुई चादर नीचे की तरफ खिसकाई गई। फिर एकदम से हमज़ा की टांग ऊपर की तरफ उछाली गई। हमज़ा अब की बार घबरा कर उठा। कमरे की लाइट चलाई, मगर सब नॉर्मल था। उसने ज़मीन से गिरा मोबाइल उठाकर टेबल पर रखा। टाइम देखा तो सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा था उसे सोए हुए। अपना ख्वाब समझकर लाइट ऑफ की, दोबारा बेड पर लेटते ही सो गया। मगर कुछ बड़ा होने वाला था, जिसका हमज़ा को अंदाज़ा भी नहीं था। उसे फिर लेटे कुछ वक्त ही गुजरा था, फिर वही एक्टिविटी शुरू हो गई। मगर अब की बार मोबाइल फ़ोन गिरते ही हमज़ा की आंख खुल गई। उसने उठकर वापस लाइट चलाई, मोबाइल फ़ोन ज़मीन से उठाया और बेड पर रख कर सोचने लगा कि फ़ोन बार बार क्यों गिर रहा है। मगर इससे भी ज़्यादा कुछ ख़तरनाक होना शुरू हो गया। उसने चादर को अपनी तरफ से सिरकते हुए देखा। घबराहट से फ़ौरन वहाँ से उठकर रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर टीवी लाउंज में आ गया और अपनी मामा को आवाज़ दी। हमज़ा की मामा उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन अपने कमरे से बाहर आई। उसे इतना घबराया देखकर वहीं पास रखे सोफ़े पर उसे अपने साथ बिठाकर पूछा, क्या बात है, क्या हुआ है हमज़ा? हमज़ा ने सारी बात बताई तो उसकी मामा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा वहम है, जाकर सो जाओ। हमज़ा बुरी तरह डरा हुआ था, मगर मामा के कहने पर उसे तसल्ली हो गई। वो वापस अपने रूम में चला गया, मगर अब उसने लाइट ऑफ नहीं की। वो सोने की कोशिश ही कर रहा था कि लाइट खुद ही ऑफ हो गई। हमज़ा ने फ़ौरन ही मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन की तो हमज़ा के बेड पर उसकी मामा कोने पे खड़ी गुस्से से हमज़ा की तरफ देख रही थी और बड़े गुस्से से कहा, तुम्हें अब नींद क्यों नहीं आ रही? हमज़ा को एकदम जो याद आया, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे याद आया कि आज शाम ही मामा को खाला की तरफ छोड़ कर आया था। हमज़ा का सांस उखड़ रहा था, आवाज़ उसके हलक में अटक रही थी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी मामा की शक्ल वाली औरत हमज़ा के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो हमज़ा के पास आकर ऐसे चीखी कि हमज़ा बेहोश हो गया। फजर की अजान शुरू हो चुकी थी। एकदम पूरे घर में खामोशी छा चुकी थी। अचानक हमज़ा की आंख खुली तो मोबाइल फ़ोन अपनी जगह और सब ठीक देखकर जान में जान आई कि ख्वाब देख रहा था। खुश होकर मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करने लगा। काफ़ी देर बाद दिन चढ़ चुका था। हमज़ा फ्रेश होकर खाला के घर जाने के लिए तैयार था। ब्रेकफास्ट का प्लान खाला के घर ही था। गाड़ी की चाबी पकड़कर गैराज से गाड़ी निकाली। गेट पर पहुंचकर अचानक ही उसकी नज़र ऊपर फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर पड़ी तो जैसे पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वही औरत खिड़की में खड़ी हमज़ा को हाथ हिला रही थी। हमज़ा समझ चुका था कि रात जो कुछ भी हुआ वो कोई ख्वाब नहीं था। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर वो औरत कौन थी? आप कमेंट्स करके बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।